महाराज जी, आजकल के जो बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स आते हैं एग्जाम में, परीक्षा में, जिसकी वजह से वो अपने ही शरीर का अनिष्ट करने पे आ जाते हैं, तो महाराज जी आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये बहुत ही खराब है। वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता खराब हो गई, या परिवारजन की इस तरीके से प्रेशर भी नहीं देना चाहिए परिवार को बच्चों पर। ये बहुत ही खराब बात है कि बच्चे शरीर नष्ट कर ले, ये छोटी सी बात कि हमको नंबर कम। देखो, जीवन की परीक्षा में पास हो गए और उसकी तैयारी करें तो काम बन जाएगा। ये तो संसारी परीक्षा है, इसमें अगर पास भी हो गए फेल भी हो गए क्या फर्क पड़ता है। होने तो फेल हो गए, कौन सी बड़ी बात है, अगले बार फिर देंगे वो। पर जीवन की जो परीक्षा है उससे हम हार कैसे मान ले। जीवन की परीक्षा और जीवन ये मिला इतना अनमोल, ये जीवन है, ये मिला है भजन करने के लिए, प्रभु को भजन करके प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। हम शरीर नष्ट कैसे कर लेंगे? अरे हम परम पिता परमेश्वर के उसी श्री कृष्ण के बच्चे हैं और अंश हैं, जो वो उनके अंदर है। तो हम परमात्मा के अंश होकर के हम ऐसे कायरतापूर्ण तो एकदम बिल्कुल ना करें। कार ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अब रही बात कि क्या आत्महत्या कर लेना उसके लिए बहुत मोक्ष का कारण बन जाएगा या वो भगवत प्राप्त कर जाएगा? अरे वो घोर दुर्गति है। हमने पहले बताया है, कई उदाहरण दिया है। आत्महत्या का बहुत ही भयंकर सजा है। वो है कि देखो, पिशाच योनि मिलता है, प्रेत योनि, और वो जल के लिए बूंद बूंद तड़पता है। कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हमने पहले कई उदाहरण रखा है ऐसा, जो जल पीने के लिए तड़पता है, आहार विहार के लिए तड़पता है। तो सोचते हो कि मतलब हम स्वर्ग हमको मिल जाएगा अगर हम आत्महत्या कर लिए, हम अपना शरीर नष्ट कर लेंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं, घोर दुर्गति है। और एक इतना सुंदर अनमोल जीवन मिला, उसको व्यर्थ कर ले? कभी नहीं। हम क्या हुआ, हम फेल हो गए तो हो गए, हम लड़ेंगे। और हम कहते हैं सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, हम किसी कार्य में, किसी बिजनेस में, किसी चीज में होंगे, हम क्यों, हम लड़ेंगे। अरे हम अविनाशी के बच्चा अविनाशी हैं, तो हम हार नहीं मानेंगे और हम लड़ करके हम वो चीज प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम। हाँ, प्रारब्ध हमारे साथ कभी चलो नहीं है, हमको नहीं मिला, पर ऐसा नहीं है हमेशा हमारा प्रारब्ध हमारे विपरीत होगा। कभी तो हमारे साथ होगा, इसलिए हम लड़ते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। अरे हार मानना कायरता का काम है। हम कैसे हार लें? थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है, कहता है ना। तो इसीलिए हार नहीं मानो, चलते रहो। जीवन कभी ना कभी आपको वो रास्ता दिखा देगी जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं और जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहता हैं। दिनेश सप्रा जी, जम्मू से। महाराज जी, भजन का मुख्य स्वरूप क्या है और भजन कैसे किया जाता है? भजन का मुख्य स्वरूप क्या है? जैसे भजन का मुख्य स्वरूप तो सबसे जो है, देखो, भजन जब तक प्रभु का चिंतन नहीं होगा, जब तक प्रभु का नाम नहीं है, और जब तक प्रभु की रूप गुण लीला नहीं है चित्त में, तब तक भजन नहीं है। और अगर ये है तो यही भजन है। भजन का स्वरूप यही है कि नाम स्मरण, प्रभु का रूप गुण लीला की चिंतन, और प्रभु चित्त में बैठे, ये भजन है। ये ये मुख्य भजन है। अब इसके अलावा भजन की और भी प्रकार है, जैसे संत सेवा भजन ही बनता है, निस्वार्थ संत सेवा। असहाय जीव जंतु के निस्वार्थ सेवा, वही भजन बन जाएगा जब प्रभु को मान करके, प्रभु की सेवा मान करके। और उससे भी उत्तम अगर करना है तो अपनी घर गृहस्थी या जो भी अपने परिवारजन है, सब में भगवत भाव, अगर भगवान को रूप देखते हुए अगर सेवा उनको कर रहे हैं तो सब भजन बनेगा, वो सब भजन है। पर ऐसे जो भजन का मुख्य अगर देखा जाए तो जो आधार है वो है ये कि नाम जप, भगवान के चिंतन, रूप गुण लीला की। क्योंकि ठाकुर जी जब चित्त में आएंगे और चिंतन उनकी होगी तो भजन सबसे उत्तम बनेगा। और नाम तो बहुत जरूरी है। नाम सबसे बड़ा कोई अगर भजन का और सबसे आसान और सरल है कुछ तो वह नाम जप। कहने को तो आसान है क्योंकि चित्त नहीं लगेगा, वो घसीटेगा इधर उधर, विक्षेप बहुत करता है, पर आसान बहुत है क्योंकि किसी भी तरीके से आप नाम जप कर सकते हैं, किसी अवस्था में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं।